साजिश, इस राष्ट्र को एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। तो हम तमाम वो मेहनत का तमाम वो शूद्र भाइयों से यही निवेदन करेंगे, वो तमाम प्रोग्रेसिव लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो संविधान बचाने की लड़ाई है, जिसकी अगवानी चाहे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, जीतनराम मांझी जी या वामपंथी दल के साथी, कांग्रेस के साथी, ये तमाम लोग एकजुट होकर के कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा जो मनुस्मृति बचाने की लड़ाई लड़ रही है, एक वैसे धार्मिक ग्रंथ को बचाने की लड़ाई लड़ी है जिसमें हम सब लोग को अपमानजनक शब्द से संबोधित किया गया, उस धर्म ग्रंथ को बचाने की लड़ाई है, और एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है। आज हमारे बीच मखदुमपुर विधानसभा के विधायक माननीय सतीश कुमार दास जी आए हुए हैं हॉस्टल के भ्रमण को लेकर के, और कुछ विशेष यहाँ पे लोग स्टूडेंट हैं जो अपने हॉस्टल का मुद्दा रखे हैं। तो सर, क्या मुद्दा जो रखे हैं तो उसमें सक्सेसफुल कितना तक है सर, संभावना कितना तक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम सब लोग का हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में आकर के अपनत्व महसूस होता है, और ये हॉस्टल हमारा संघर्ष भूमि रहा है। यहाँ के लोगों के वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए यहाँ हम अपना हमेशा समय-समय पर हम आते रहते हैं। आज बहुत दिन के बाद हमको विधायकी कार्य से आज फुर्सत मिला, आज रविवार का दिन था, तो आज यहाँ पर भ्रमण किए हैं और सभी लोगों से सभी उनके कमरा में जाकर के उनसे मिले हैं, साफ-सफाई को देखे हैं, उनके शौचालय को हमने देखा है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था को हमने देखा है, उनके पाठन-पठन से संबंधित तमाम चीज़ों को देखा है, उनके लाइब्रेरी को देखा है, और बहुत सारी जो सुधार जो छात्रों की तरफ से एक सुझाव आया है या मेरे लिए मांग पत्र आया है, उन तमाम चीज़ों पे जब हम सदन में हम सरकार की तरफ से बोल रहे होंगे, तो इन तमाम कमियों को हम कैसे अतिशीघ्र दुरुस्त कर सकें। हमने यहाँ कहा भी है कि हम सरकार से, अपनी ही सरकार से हम मांग कर रहे हैं यहाँ पे कि हर एक छात्रावास में दीदी की रसोई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होना शुरू हो गई है, दीदी की रसोई से इस हॉस्टल को कनेक्ट किया जाए, और यहाँ पे जो बच्चों को भोजन बनाने में जो समय बर्बाद होता है, वो उनको बना बनाया पका एक बैलेंस डाइट उनको समय पे मिले, जिससे ये अपना पठन पाठन काम को और सुचारू रूप से आगे चला पाएँ। छात्रवृत्ति का सवाल है, तो छात्रवृत्ति जैसे पूर्व में मिलती थी, उस तरीके से पुनः बहाल हो इनकी छात्रवृत्ति, जिनसे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ये हायर एजुकेशन की तरफ में, जिसमें आर्थिक तंगी इनको बाधा ना आए, और इनका रेगुलर स्वास्थ्य चेकअप के लिए यहाँ पे रेगुलर कैंप लगे कि डॉक्टर्स भी आए और इनका रेगुलर स्वास्थ्य चेकअप हो, किस तरह कोई बीमार हो तो उसको दवाई और तमाम तरह की जांच की सुविधा यहाँ पर हो। तो हम लोग इस तमाम चीज़ों को प्रयास करेंगे, और अगले बार हमने इनसे कमिटमेंट किया है कि जब अगले बार आएंगे तो DW से लेके जिले के सब तमाम आला पदाधिकारी होंगे, और उनके साथ हम भ्रमण करके इस हॉस्टल को और बेहतरीन हॉस्टल कैसे बना सकते हैं, और छात्रों के लिए बेहतर सुविधा हम कैसे मुहैया करा सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग ट्यूशन करना चाहते हैं, जिनमें आर्थिक बाधाएं आ रही हैं, उन कोचिंग ट्यूशन वाले से हम स्वयं जाकर के निवेदन करेंगे और उनका नामांकन कराने का काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो अपनी तनख्वाह के पैसा से भी इनको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ा तो हम पढ़ाने का काम करेंगे। इनका पढ़ाई हम किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे, ये इनको कमिटमेंट और संकल्प देके जाते हैं। और सर, एक मुख्य मुद्दा यहाँ पे सुनने आ रहा है कि एक बीजेपी का जो जो उनका कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, जिनका बीजेपी का उनका कोई ऐसी समाज से उनका मुख्य मुद्दा क्या है, क्या सोच है उनका, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जैसे कोई अभी तक बीजेपी वैसा कोई बड़े लेवल तक का नहीं बनाया था, एसी समाज या SC ST जो OBC का, तो ये जो बनाए हैं, जो अपना अध्यक्ष बनाए हैं, तो उसमें उनका क्या रोल हो सकता है कि आगे जाने वाले में समस्या की तोड़ सकते हैं हमारे समाज को या फिर जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ देश में विचारधारा को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से जो भारत के शूद्रों को, जो 90% जिनकी आबादी है, उनको जो अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, उनको नौकरी में जाने का अधिकार मिला, उनको उम्र में जो छूट मिलती है, जिनको जो हाइट में छूट मिलती है, जिनको पठन पाठन में जो सीटें विद्यालय में आरक्षित की गई, जिसके वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको एक खत्म करने की साजिश और मनुस्मृति पर आधारित एक समाज बनाने की साजिश, इस राष्ट्र को एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। तो हम तमाम
वो मेहनत का तमाम वो शूद्र भाइयों से यही निवेदन करेंगे, वो तमाम प्रोग्रेसिव लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो संविधान बचाने की लड़ाई है, जिसकी अगवानी चाहे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, जीतन मांझी जी या वामपंथी दल के साथी, कांग्रेस के साथी, ये तमाम लोग एकजुट होकर के कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा जो मनुस्मृति बचाने की लड़ाई लड़ रही है, एक वैसे धार्मिक ग्रंथ को बचाने की लड़ाई लड़ रही है जिसमें हम सब लोग को अपमानजनक शब्द से संबोधित किया गया, उस धर्म ग्रंथ को बचाने की लड़ाई है, और एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है। तो हम अपने अवामों से यही कहेंगे कि तमाम लोग संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल होइए, और 2024 का चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है। एक तानाशाह को हटाना इस गद्दी से, यदि नरेंद्र मोदी इस देश की गद्दी से नहीं हटे तो देश में जिस तरीका से रेल, गेल, सेल, तेल, बीएसएनएल, एयर इंडिया तमाम चीज़ों को बेचा गया है, देश के तमाम साधन और संसाधन को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा, और फिर से वही गुलामी प्रथा इस देश में थोप दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।